नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या मध्य प्रदेश में अब मोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या मध्य प्रदेश का उपचुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गले के फांस बन जाएगा? दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, अमरवाड़ा विधानसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी विजय हासिल नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपने पाले में कर लिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें विपक्ष खड़ी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं बुधनी विधानसभा सीट को लेकर। एक विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की 2 से 3 विधानसभा सीटें हैं जो खाली हो चुकी हैं। 2 विधानसभा सीटों पर से विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक विधानसभा सीट से अभी तक इस्तीफा तय नहीं हुआ है। इसी बीच में बुधनी विधानसभा सीट की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। शिवपुरी की विजयपुर विधानसभा सीट भी है, लेकिन विदिशा की बुधनी विधानसभा सीट पर चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा का चुनाव विदिशा से लड़ा। विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद सांसद बन गए, चुनाव जीत जाते हैं, केंद्र में जगह पा जाते हैं और यहां पर देखा जाए तो अब शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। लेकिन उनकी विधानसभा सीट से चुनाव कौन लड़ेगा? अगर बेटे कार्तिकेय चौहान को आगे किया जाता है तो परिवारवाद का मुद्दा उठेगा। कार्तिकेय चौहान का नाम सामने आएगा तो सूत्रों के मुताबिक नाम यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया का भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार दोनों ही नामों पर मोहर लगाना नहीं चाहती है। राम भारद्वाज को लेकर चर्चाएं हैं कि इस सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। विदिशा सीट से सांसद भी रह चुके हैं राम भारद्वाज, और ऐसे में चर्चाएं तेज है कि अगर कार्तिकेय चौहान या महाअरिमन सिंधिया का नाम कटा तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान के बदौलत बढ़ती हुई नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां परिवारवाद के तहत कांग्रेस पार्टी पर हमला साधा जाता है, तो परिवारवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज चेहरों को मौका देती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार अगर उपचुनाव में मौका इन दोनों नेताओं के बेटों को नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं आपसी कलह भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि बुधनी विधानसभा सीट से किसे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कार्तिकेय चौहान शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं? क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं, या फिर कोई और नाम पर यहाँ पर मोहर लगती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।